दोस्तों नमस्कार। मैं सुरेश शर्मा आपका दोस्त। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा अ, दिल की बात अपनों से। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मेरे जीवन में कितना महत्व रखता है और मैं इससे कितना सीख पाया, ये सारी बात मैं दिल की बात आपसे करूंगा। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मेरी लाइफ में 2005 में आया। पहली बार मुझे किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में बताया। मेरा बैकग्राउंड बिजनेस का रहा। मैं शुरू से दुकानदार रहा। मेरी कपड़े का बिजनेस था। उससे पहले भी मेरा बिजनेस था। जब मुझे पहली बार बिजनेस जो मैंने कंपनी देखी, उस कंपनी को का जब मैंने सिस्टम देखा कि बिना इन्वेस्ट करे पैसा कमाया जा सकता है, प्रोडक्ट यूज़ करने से पैसा कमाया जा सकता है, तो दोस्तों मैंने भी काम करना शुरू किया। धीरे धीरे समझना शुरू किया, क्योंकि मैं बिल्कुल नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था। तो दोस्तों, मोटिवेशन, ड्रीम, सपने सब कुछ दिखाए गए जैसा नेटवर्क मार्केटिंग में होता है। और मैं भी सीखा और सीखते हुए आगे बढ़ा। प्रोडक्ट यूज़ करे, काम करना शुरू किया, मीटिंग में जाना शुरू किया। पर दोस्तों, जाते जाते सीखते सीखते बहुत तेज़ी से, क्योंकि शुरू से मैं या तो कोई काम करता नहीं हूँ, करता हूँ तो अपना 100% वहाँ देता हूँ। पूरा अपना माइंड, बॉडी, सब कुछ लगा देता हूँ। मैंने जो भी या कोई भी काम मैंने जीवन में किया है, तो दोस्तों उस बिजनेस को भी मैं दिल से सीख रहा था, क्योंकि मेरी सोच शुरू से बहुत बड़ी थी। मेरे ड्रीमर था मैं, मतलब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें पाना, बहुत बड़े मंच से परफॉर्म करना, ये मेरा मतलब मेरा खुद के दिल से की एक पसंद थी। तो दोस्तों मैंने उधर काम करना शुरू किया। पर 3 साल तक मैं बहुत दौड़ा दोस्तों। जिस सपने की तलाश में था, जो मैं प्राप्त करना चाह रहा था, वो चीज़ें मुझे मिल नहीं रही थी। और ऐसा अंदर बैठ के शांति से जब मैंने मंथन किया और उस पे विचार किया गहनता से, तो मुझे महसूस होने लगा कि सुरेश, तू बहुत सही जगह नहीं दौड़ रहा। यहाँ पर कुछ भी होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा जो कपड़े की जो दुकान थी, जो बिजनेस था, वो भी मैं अपना ख़त्म कर चुका था और बहुत ज़्यादा इनकम वहाँ से नहीं आ रही थी। मैं दोबारा से बिल्कुल फर्श पे आ चुका था। कोई मेरा इनकम सोर्स नहीं था और यहाँ से कुछ आगे भी आने वाला कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो दोस्तों, 3 साल बहुत ज़्यादा दौड़ने के बाद मुझे रुकना पड़ा और लास्ट में डिसीजन लेना पड़ा कि मैं अब इस बिजनेस को नहीं करूँगा और जीवन में कोई नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी नहीं करूँगा। ऐसा मन में बना चुका था। और फिर दोबारा मैं अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में रहा और मैं ट्रेडिशनल बिजनेस अपने करता रहा। मैंने एडवर्टाइजिंग कंपनी, न्यूज़ चैनल में भी काम किया। मैंने खुद का ट्रैवल्स बिजनेस भी किया। नो डाउट उनमें भी अच्छा रहा, बढ़िया रहा। और करते 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 ये 2018 2018 में फिर मुझे माइंड में मेरे चलने लगा, क्योंकि मैं ड्रीमर हूँ। मैं छोटी इनकम, छोटी चीज़ें प्राप्त करके संतुष्ट नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि मैं इन सब चीज़ों के लिए बना हूँ। और मैंने ये फिर डिसीजन लिया कि कुछ बहुत बड़ा करना है। और कुछ बहुत बड़ा करना है तो जो मैं ट्रेडिशनल बिजनेस इस समय कर रहा हूँ, इसमें वो सब कुछ संभव नहीं है। और मतलब कि जो मैं बनना चाहता हूँ, जो पाना चाहता हूँ, यहाँ नहीं मिलेगा। फिर दोबारा से दोस्तों मेरे मन में इच्छा जागी। फिर मैंने दोबारा रुख किया कि एक बार नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि कीड़ा तो नेटवर्क मार्केटिंग का दिमाग में चला ही गया था कि पैसा तो है इसमें और जीवन भी है और सपने भी पूरे यहाँ होते हैं। तो दोबारा मैंने डिसीजन लिया कि मैं देखता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग दोबारा। फिर वही कंपनी दोबारा मैंने, मेरे जो अपलाइन के द्वारा मुझे बताया गया, समझाया गया और बताया गया कि बहुत सारे बदलाव हो गए, ये हो गया, वो हो गया, तो आप दोबारा से शुरू करो। तो दोस्तों मैंने फिर दोबारा मन बनाया और थोड़ा काम करना शुरू किया। और कुछ समय, 2 4 6 महीने मैंने काम किया, फिर दोबारा से अपने आप को तैयार किया और जोश के साथ दोस्तों मैं फिर लगा। और लगने के बाद प्रोडक्ट यूज़ करे, सिस्टम में भी गया, मीटिंग भी ली। 6 महीने दौड़ने के बाद फिर दोबारा वो निराशाएं, वो मेरे को अंधकार दिख रहा था। क्या दिख रहा था कि मैं तो 2005 के बाद 3 साल करने के बाद उस सिस्टम से लौट आया था। पर जो लोग वहां पे 2005 से भी कर रहे थे, जो मेरे साथ के लोग थे,
आज भी उनका कोई लाइफ स्टाइल नहीं था, कोई उन पर लग्जरी गाड़ी नहीं थी, कोई मंथली अच्छी इनकम नहीं थी। तो दोस्तों मैं फिर निराश हो गया कि नहीं सुरेश, यह वो कंपनी नहीं है जहाँ तेरे ड्रीम पूरे होने वाले हैं, या यहाँ पे वो चीज़ मुझे मिलने वाली है। तो दोस्तों मैंने फिर गहराई से निराश हो गया और हथियार डाल दिए। मैं मायूस हो गया कि मैं अब यह कंपनी नहीं कर पाऊंगा। फिर मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था कि क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, कौन सी कंपनी करूं, कौन सा काम करूं जहां मेरे ड्रीम सब पूरे होंगे और मैं दिल से काम कर पाऊंगा। तो दोस्तों इसी तलाश में एक भगवान का मतलब कोई प्लानिंग थी, मुझे ऐसा फील होता है ना। मुझे यूट्यूब के माध्यम से मैडम सुरेखा भार्गव जी का एक वीडियो देखने को मिला, और पहली बार सुरेखा मैडम को मैंने यूट्यूब पर सुना। और सुनने के बाद दोस्तों मैं आपको बता नहीं सकता, मैं इतना मोटिवेट हो गया, इतना मेरे दिल से आवाज़ आ गई कि यह लेडीज जो है इनके अंदर कोई बात है, ये इतनी दमदार हैं। उनकी बात, उनका विश्वास मुझे इतना प्रभावित हो गया। और फिर मुझे ये भी नहीं पता था कि ये सुरेखा भार्गव जो मैडम है वो किस कंपनी से हैं। तो मैंने यूट्यूब पर ही सर्च किया, और सर्च किया तो पता चला कि मोदी केयर से मैडम है। और मोदी केयर का प्लान मैंने यूट्यूब पर ही सर्च किया, एक बार देखा, दो बार देखा, तीन बार देखा। और यूट्यूब पर भी मैंने जो बहुत सारे लीडर हैं इसके सक्सेस जो अचीवर है उन सबको भी मैंने बड़े ध्यान से, दिल से, एकांत में बैठ के सुना। प्रमोद आचार्य जी, अल्पेश गज्जर जी, वीवी पांडे जी, इन सबको मैंने सुना, है ना, मनोज मलिक जी और जगत नारायण जी, इन सबको मैंने सुना। दोस्तों मेरे दिल से आवाज आई कि सुरेश यही वो कंपनी है जिसकी तू तलाश कर रहा था। दोस्तों मुझे अब ये नहीं पता था कि मैं किस आदमी के साथ ज्वाइन करूं। मैंने यूट्यूब से ही नंबर निकाला मेरे अलवर में कि कौन लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो मैंने सर्च किया, और सर्च करने के बाद विकास जी का नंबर मुझे मिला, और विकास जी को मैंने फ़ोन किया और फ़ोन करके मैं उनसे मिला। मिलने के बाद मैंने तुरंत मोदी केयर अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड दे करके ज्वाइन किया। और ज्वाइन करके मैं उसके प्रोडक्ट को लेकर के आया, लगभग 3 साढ़े 3 हज़ार रुपये के प्रोडक्ट में खरीद के लाया, एफएमसीजी अपने घर के लिए। और दोस्तों आप यकीन मानेंगे, इतने दिल से मेरी भावना थी इस बिज़नेस को बहुत बड़ा करने की। मैं उस पूरे पैकेट को, उस बॉक्स को मंदिर गया, मंदिर मैंने पूजा की, गणेश मंदिर हमारे अलवर में है, वहाँ पूजा करी। और पूजा करने के बाद उस भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान मैं इस बिज़नेस में आज से जुड़ने जा रहा हूँ, और यहाँ मेरे सारे सपने पूरे होंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। आप मेरी मतलब रक्षा करना और मुझे शक्ति देना। ऐसा मानते हुए मैं घर आया, और घर पे भी मैंने पूजा पाठ करके अपने फादर जी को याद करके उनको प्रणाम करके, और इस बिजनेस को मैंने एक मतलब जैसे कहते हैं ना मिठाई बांट के इस बिजनेस को शुरू किया। मेरे फैमिली में दोनों बच्चे सत्यम शिवम, मेरी वाइफ नीलम को इन्वॉल्व किया, और साथ मिलके हमने इस बिजनेस को फिर करना शुरू किया। और करते हुए दोस्तों इसके जब मैंने प्रोडक्ट घर पे हमारे सब परिवार ने यूज़ करे, सारे प्रोडक्ट इतने अल्टीमेट लगे, इतने क्वालिटी वाले लगे। और उनका जब लॉयल्टी बेनिफिट, 10% ऑफर, कैशबैक, ये सारे बेनिफिट लगा करके जो पोस्ट प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग हमारे घर पर आ रही थी वो बहुत रिजनेबल थी, अफोर्डेबल थी। और प्रोडक्ट की जो क्वालिटी थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। इन सब बातों से मैं संतुष्ट होकर के बिजनेस करने लगा, लोगों से बात करने लगा, और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। और जब मैं इसके मीटिंग ट्रेनिंग में गया दोस्तों, आप यकीन माने, कंपनी का जब मैंने सपोर्ट सिस्टम देखा कि कंपनी किस तरीके से सपोर्ट सिस्टम है, कंपनी के जो एजुकेशन सिस्टम है वो कितने ज़बरदस्त हैं, इन सारी चीज़ों को मैं करता हुआ करते हुए आगे बढ़ा और अपनी टीम को बिल्ड करने लगा। टीम बिल्ड करते करते अभी बहुत कुछ ज़्यादा तो नहीं हो पाया, फिर भी बहुत कम समय में जितना मैंने काम किया तो डायरेक्टर लेवल मैंने अभी अचीव किया है। और बहुत तेजी से, बहुत दिल से मैं इस बिजनेस को जोश के साथ कर रहा हूँ। दोस्तों बहुत जल्दी बहुत बड़ी पिन के साथ लेकर के मैं आप सबके सामने आऊंगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय मोदी केयर।